हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। न्यूज ये है कि भारत के प्रधानमंत्री को भूटान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है और ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है जब भूटान ने किसी दूसरे देश के हेड को ये सम्मान दिया। देश के लिए बहुत गर्व की बात है। इतना ही नहीं, भूटान ने भारत को बड़ा भाई भी कहा और हमारे प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए ये कहा कि आपका स्वागत है बड़े भाई। समझेंगे क्या है पूरी न्यूज, स्पेशली हमारे प्राइम मिनिस्टर भूटान क्यों गए, चाइना का इसमें क्या एंगल है और इसी के साथ बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए कि भूटान ने कितने प्यार से भारत का स्वागत किया है। एक्चुअली बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री भूटान की आधिकारिक यात्रा पर हैं और जैसे ही वो भूटान पहुंचे, उनके काउंटर पार्ट यानी भूटान के प्रधानमंत्री जो शेरिंग टोब्गे हैं, उन्होंने गर्मजोशी से स्वागत किया। आप ये देख सकते हैं, भूटान के प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट है, भूटान में स्वागत है मेरे बड़े भाई। आप इमेजिन करके देखिए, दुनिया का कोई देश इतने प्यार से भारत का स्वागत करता है, भारत को बड़ा भाई कहता है। फ्रेंड्स, यही वो चीज है जो भारत भूटान संबंध की गहराई को बताती है। इतना ही नहीं, हमारे प्रधानमंत्री को वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो। आप ये हमारे प्रधानमंत्री का ट्वीट देख सकते हैं। भूटान द्वारा ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो पुरस्कार से सम्मानित होने पर बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं। मैं इसे 140 करोड़ भारतीयों को समर्पित करता हूं। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि हमारे प्रधानमंत्री भूटान आखिर गए क्यों। देखिए, अगर आप मेरे वीडियो डेली देखते हैं जिसमें हम चाइना की पॉलिसीज, चाइना के इंटेंशंस, कि चाइना की नई नई चाल क्या है, उसे अच्छे से डिस्कस करते हैं। उन्हें देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री की ये विजिट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से चाइना का बिहेवियर जो बदला है ना, उसने भारत के सामने एक नई तरह की चुनौती खड़ी कर दी है। और इसी क्रम में भारत के प्रधानमंत्री का भूटान जाना न सिर्फ चाइना को कंट्रोल करने के लिए, बल्कि भारत भूटान संबंधों को एक नई ऊंचाई भी देगा। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने भूटान जाकर क्या कहा, ताकि हम चीजों को और भी अच्छे से समझ सकें। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि आज एक भारतीय के रूप में मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ा दिन है। आपने मुझे भूटान के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। हर पुरस्कार अपने आप में विशेष होता है, लेकिन जब कोई पुरस्कार किसी दूसरे देश से मिलता है तो ये विश्वास मजबूत होता है कि हम दोनों देश सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भूटान और भारत के रिश्ते जितने पुराने हैं उतने नए भी हैं। 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद भूटान पहला विदेशी देश था जहां मैं गया था। मुझे याद है कि 10 साल पहले जब मैं वहां गया था तो मेरा कितना गर्मजोशी से स्वागत हुआ था इस लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन। यहां पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि दुनिया चीन को ड्रैगन कहती है, लेकिन भारत भूटान को, एक ऐसा देश जिसने चीन की सारी ड्रैगनगिरी को निकाल दी, एक ऐसा देश जो भले ही छोटा हो लेकिन चीन के मंसूबों को उसने कभी कामयाब नहीं होने दिया, एक ऐसा देश जो हिमालय की वादियों में गरजता है। और इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री ने भूटान को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहकर पुकारा। इसके आगे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत और भूटान एक साझी विरासत का हिस्सा है। भारत भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है, जहां पर भगवान बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था, जबकि भूटान वो स्थान है जिसने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया, उसे संरक्षित रखने का प्रयास किया। ये वो जमीन है जिसने वज्रयान बौद्ध धर्म की परंपरा को जीवित रखा। 140 करोड़ भारतीय जानते हैं
कि भूटान के लोग उनके परिवार के सदस्य हैं। भूटान के लोग भी ये जानते हैं कि भारत उनका परिवार है। भारत और भूटान के बीच संबंध अटूट है, हमारी दोस्ती अटूट है, हमारे रिश्ते अटूट है और हमारा विश्वास अटूट है। ये हमारे प्रधानमंत्री के वहां पर स्टेटमेंट थे। अब देखिए, भारत में आचार संहिता लागू है और ऐसे में ये कॉमन सेंस की बात है कि भारत अभी फिलहाल कोई बड़ा नीतिगत निर्णय नहीं ले सकता, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री की ये विजिट कई मायनों में अहम है। फ्रेंड्स, भूटान की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी, जो भूटान की इस सिटी को कार्बन न्यूट्रल बनाना चाहती है। इस परियोजना का फोकस ये है कि आईटी हो, एजुकेशन हो, होटल हो, हॉस्पिटल्स हो, रेलवे एयरपोर्ट हो, इन सभी को अपग्रेड करना, इन सभी को पर्यावरण अनुकूल उद्योग बनाना। और इसके लिए भूटान भारत की सहायता चाहता है, यानी भूटान चाहता है कि भारत उसकी इस प्रोजेक्ट में हेल्प करे। फ्रेंड्स, भारत और भूटान ने असम में गेलेफू और कोकराझार के बीच 58 किलोमीटर लंबी रेल लिंक बनाने की योजना बनाई है। गेलेफू से प्रस्तावित भूमि कनेक्शन असम और पश्चिम बंगाल को पार करते हुए समय के साथ भूटान को म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और सिंगापुर तक पहुंच प्रदान करेगा। यानी आप देख सकते हैं कि भूटान की ये परियोजना क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए कितनी अहम है। वहीं दूसरी ओर भूटान में चीन की बढ़ती मौजूदगी भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गई, क्योंकि भूटान की पिछली सरकार ने चीन के साथ अपने रिश्तों को काफी आगे बढ़ाया, जिससे भारत का सतर्क होना लाजमी है। भारत डोकलाम पठार को भूटान का निर्विवाद क्षेत्र मानता है, जबकि चीन इसे अपनी चुम्बी घाटी का विस्तार मानता है, जो कि सिक्किम और भूटान के बीच स्थित है। फ्रेंड्स, डोकलाम पठार रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब है, जो भारतीय मुख्य भूमि को पूर्वोत्तर से जोड़ती है। और फ्रेंड्स, ये वही कॉरिडोर है जो भारत को तिब्बत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से भी जोड़ता है। पिछले साल भूटान और चीन ने सीमा को लेकर एक एग्रीमेंट साइन किया था और ये बॉर्डर एग्रीमेंट भारत की सिक्योरिटी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। एंड चाइना की स्ट्रेटजी है जो सीमावर्ती क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम कर रही है, स्पेशली मिलिट्री पर्पज से, और ये बात किसी से नहीं छिपी है। भारत और भूटान सीमा पर चीन करीब 628 गांव बसा रहा है। इसी के साथ वो भूमि से संबंधित नए नए कानून बना रहा है, जगहों के नाम बदल रहा है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है, ताकि भविष्य में वो विवादित जगहों पर क्लेम कर सके कि ये तो हमारी जमीन है, ये हमारे पास सारे कागज पत्ते हैं, हमारे लोग भी बहुत टाइम से यहाँ पर रह रहे हैं, तो ये जमीन हमारी है। यही चीन की स्ट्रेटजी है, जिसको हम पहले के वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। और इसी स्ट्रेटजी के तहत चाइना भारत और छोटे छोटे देशों की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक बात समझनी होगी कि चीन भूटान को कंट्रोल करने के लिए दो तरफ से गेम खेल रहा है। एक तो सीमा विवाद को सुलझाने का नाटक करके, जैसा कि वो भारत के साथ कर रहा है। दूसरी तरफ भूटान के क्षेत्रों पर धीरे धीरे कब्जा करके फैक्ट्स को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। और इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल तब हुआ जब भारत चीन के बीच गलवान झड़प हुई थी। चीन ने 2020 में भूटान के सक्तेंग क्षेत्र को विवादित क्षेत्र घोषित कर दिया, जो कि पहले नहीं था। भारत के लिए चिंता की बात इसलिए भी है कि अगर चीन भूटान पर कंट्रोल कर लेता है, यानी अपनी बातों में उलझा लेता है, तो चाइना चुम्बी घाटी और डोकलाम के थ्रू अपनी सेना भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास ले जाएगा, जो पूरे भारत को उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ती है। ऐसे में भारत की पूरी यही कोशिश है कि पड़ोसी पहले की नीति के तहत भूटान की संप्रभुता की रक्षा करे, ताकि भारत के सामने उभरते हुए चीन के नए खतरों को टाला जा सके। दूसरी बात, अगर भारत के भूटान के साथ अच्छे रिलेशन रहते हैं, अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहती है, तो इस बात की संभावना ज्यादा है कि चीन भूटान का ब्रेन वॉश नहीं कर पाएगा। और इसीलिए आचार संहिता के बाद भी भारत के प्रधानमंत्री भूटान गए, क्योंकि अब जो जियोपॉलिटिक्स खेली जा रही है ना, स्पेशली साउथ वाले रीजन में, अगर हम इसे और भी गहराई से देखें, स्पेशली इंडिया चाइना बॉर्डर पर, तो वो आने वाले टाइम में बहुत ही खतरनाक होने वाली है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।